अगर आप भी रेलवे से सफर करते हैं तो अब अपनी यात्रा के लिए ज्यादा पैसा खर्च करने की तैयारी कर लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 जुलाई से यानी कि आने वाले कुछ दिनों में रेलवे का किराया बढ़ने वाला है और 2020 के बाद अब यानी कि 5 साल बाद रेलवे ने किराया बढ़ाने का ये फैसला लिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर किराया बढ़ाने का फैसला क्यों लिया गया है? 1 जुलाई से किराए में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है? इससे रेलवे को कितना फायदा होगा और पैसेंजर्स को कितनी जेब ढीली करनी पड़ेगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको मनी 9 की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले आपको ये बताते हैं कि 1 जुलाई से कितना किराया बढ़ने वाला है। तो रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2025 यानी कि कुछ दिन बाद से ही लंबी दूरी की ट्रेन यात्राओं का किराया बढ़ाया जा रहा है। सेकंड क्लास में अब 500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर 0.5 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। वहीं मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी लागू की जा रही है। इसके अलावा एसी क्लासेस में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी लागू रेलवे की तरफ से की जा रही है। लेकिन सब अर्बन ट्रेनें और मंथली सीजन टिकट यानी कि एमएसटी के किराए जैसे के तैसे ही रहेंगे, यानी कि इनमें कोई बदलाव नहीं किया जा रहा। अब रेलवे ने आखिर ये कदम क्यों उठाया है, ये भी जानना जरूरी है। तो ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि बढ़ोतरी बजट 2025-26 में तय रेवेन्यू टारगेट को पूरा करने के लिए की गई है। FY25 में रेलवे ने यात्री किरायों से 80,000 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन अब लक्ष्य है कि FY26 में यात्री किरायों से 92,800 करोड़ रुपए की रकम जुटाई जाए, यानी कि लगभग 13,000 करोड़ का अतिरिक्त रेवेन्यू इस किराया बढ़ोतरी से आने की रेलवे को संभावना है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर आपकी जेब पर इसका कितना असर होगा, तो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप दिल्ली से हावड़ा जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो थर्ड एसी है उसका किराया 1 रुपये 13 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अब दिल्ली से हावड़ा की जो दूरी है वो लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास की है। तो अभी तक के अगर किराए के हिसाब से देखें तो जो प्रति किलोमीटर है 1 रुपये 13 पैसे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1500 से, यानी कि 1500 किलोमीटर से। तो इस हिसाब से जो मौजूदा समय में टिकट बैठती है वो बैठती है 1695 रुपये। लेकिन अगर नए रेट लागू होते हैं, जैसे कि 2 पैसे प्रति किलोमीटर अगर किराया बढ़ाया जाता है, तो 2 पैसे को मल्टीप्लाई करेंगे 1500 किलोमीटर से, तो यानी कि 30 रुपये का इसमें जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और इस हिसाब से नए किराए के हिसाब से जो थर्ड एसी की जो टिकट होगी वो 1725 रुपये के आसपास हो सकती है, यानी कि इसमें 30 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मतलब किराया बढ़ोतरी मामूली है, लेकिन लंबी दूरी के सफ़र में इसका असर महसूस हो सकता है। अब रेलवे की कमाई और खर्च पर भी एक नज़र डालनी ज़रूरी है। तो FY26 में 5.64 लाख करोड़ कमाई का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है और ऑपरेटिंग रेशियो 98.43% है, जो FY25 में 98.90% था। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब है कि रेलवे हर 100 रुपये की कमाई के लिए 98 रुपये 43 पैसे खर्च करता है और इसमें अब सुधार भी दिख रहा है। तो ये तो था कि रेलवे अब किराया बढ़ाने जा रही है करीब 5 साल बाद। तो इससे पहले किराए में कब बढ़ोतरी की गई थी वो भी जान लीजिए। तो पहले बात करेंगे साल 2020 की, जब कोविड की शुरुआत हुई थी तभी रेलवे के किराए में बढ़ोतरी भी की गई थी। 2020 में जो सेकंड क्लास था उसमें 1 पैसा प्रति किलोमीटर का इजाफा किया गया था। स्लीपर के लिए 2 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास के लिए 4 पैसा प्रति किलोमीटर का इसमें इजाफा 2020 में हुआ था। और उससे पहले साल 2013 में भी किराए बढ़ाए गए थे रेलवे के। उस वक्त सेकंड क्लास में 2 पैसा पर किलोमीटर, स्लीपर के लिए और सेकंड एसी के लिए 6 पैसा पर किलोमीटर और जो बाकी एसी क्लासेस हैं उनके लिए 10 पैसा पर किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई थी। यानी 2025 की ये बढ़ोतरी बहुत हल्की है और करीब 5 साल बाद ये की जा रही है। अब सवाल है कि क्या इससे महंगाई बढ़ेगी? तो इस पर मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर NR भानुमूर्ति कहते हैं कि इस तरह की मामूली बढ़ोतरी का महंगाई पर बहुत हल्का असर देखने को मिलेगा, यानी आम आदमी की महंगाई की टेंशन इसमें कहीं जुड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रेलवे का कहना है कि रेलवे की कमाई बढ़ाना ज़रूरी है ताकि बुनियादी ढांचे में सुधार हो और सर्विसेज को और ज़्यादा बेटर किया जा सके। हालांकि यात्रियों को ज़्यादा किराया देना थोड़ा चुभ सकता है, लेकिन सरकार का दावा है कि ये आम आदमी की जेब पर हल्का असर ही डालने वाला है।
तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।